नमस्कार दोस्तों, मैं सी दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग में ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसपे हम डिस्कस करेंगे कि इंश्योरेंस कितना जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि इंश्योरेंस है क्या। तो दोस्तों, इंश्योरेंस जो है वो एक तरह से आपकी किसी भी चीज के रिस्क को कवर करता है। तो अब हम जो है इस टाइम हम अगर बात करें तो हमें दो तरह के इंश्योरेंस की हम बात करते हैं। नंबर एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस और नंबर दो टर्म इंश्योरेंस। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस में जो हम कवर करते हैं वो उसमें होता है हेल्थ से रिलेटेड एरिया। जैसे कि कुछ ऐसा एलिमेंट, गॉड फॉरबिड अगर आपको कोई ऐसा बीमारी हो जाता है जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो वो जो है आपके फाइनेंशियल्स पे एक मेजर डेंट मारता है और आपको बहुत नुकसान दे देता है, जो कि कम से कम 5 से 6 साल आपको रिकवर होने में लग जाते हैं। फाइनेंशियल हेल्थ को, शरीर की हेल्थ हो सकता है आप 1 महीने में ही रिकवर कर जाओ, लेकिन फाइनेंशियल हेल्थ रिकवर होने में अगर कोई मेजर एलिमेंट होती है तो 5 से 6 साल लग जाते हैं। और अगर कैंसर जैसी, गॉड फॉरबिड अगर कैंसर जैसी बीमारी होती है तो 10 साल तक वो आदमी के या 20 साल तक जो है आदमी का फाइनेंशियल जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अगर आप यंग हैं दोस्तों, अभी आपका नया नया जॉब लगा है, तो आपको ये लगता होगा कि नहीं, ये मेरे लिए कोई इसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों इसको आप याद रखेंगे कि इससे बहुत फर्क पड़ता है। अल्टीमेटली आपको जो है आपकी एज को बढ़ना है, और जितनी जल्दी आप इस हेल्थ इंश्योरेंस को ले लेंगे उतना जल्दी जो है आपको इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और जितना जल्दी आप इसका प्रीमियम पे करना शुरू कर देंगे उतना कम आपको इसका इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब बात ये आती है कि कितना हेल्थ इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए। तो इसमें एक ये बात मानने में आती है कि आपको अपना एनुअल इनकम का कम से कम 50% जो है हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। अगर आपका एनुअल इनकम 20 लाख है तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो 10 लाख का होना चाहिए, जिसका प्रीमियम रफली एनुअल जो है 10-11 हज़ार रुपए के आसपास बनेगा। लेकिन अगर आप उतने में नहीं जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो कम से कम 5 से 7 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना ही लेना है। इससे आपको क्या है कि आने वाला, आपको हर साल उसका प्रीमियम जरूर पे करना पड़ेगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक अगर आपको कोई मेजर इशू होता है, कोई मेजर बीमारी होती है, तो आपका इंश्योरेंस उसको कवर कर लेगा। और दूसरा जो हम बात करते हैं वो है टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस दोस्तों जो होता है वो होता है कि इसमें आप वन टाइम हर साल पेमेंट करते हैं प्रीमियम की, और वो प्रीमियम 1 साल बाद खत्म हो जाता है। लेकिन वो आपका जो है एक डेथ के केस में ऐसा अमाउंट कवर करता है जो आपकी फैमिली को आपके पीछे डिस्ट्रॉय होने से बचा सकता है। तो दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस की जब बात आती है तो ये कहा जाता है कि कितना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो एक एक एस्टीमेट ये कहा जाता है कि आपकी एनुअल इनकम का कम से कम 10 टाइम्स आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आपका एनुअल 20 लाख इनकम है तो आपको कम से कम 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिसका इंस्टॉलमेंट कहीं भी 25, 26, 28, 30 हज़ार के आसपास कहीं भी अकॉर्डिंग टू योर एज बैठ सकता है। यहाँ मैं फिर हमारे यंग दोस्तों को बताऊंगा कि अगर आप ये समझते हो कि ये मेरे लिए नहीं है तो आप गलत सोच रहे हो। ये सबके लिए है और आपके लिए भी जरूरी है। बिकॉज जब जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे इन चीजों की जो है वैल्यू समझ में आती है। तो 10 टाइम्स आपका जो एनुअल इनकम है उसका आपका हेल्थ जो टर्म इंश्योरेंस है होना चाहिए। अगर आप उतने में नहीं जाते हैं तो मिनिमम टू मिनिमम 1 करोड़ का जो है टर्म इंश्योरेंस आपको लेना ही चाहिए। ये दोनों चीजें जो हैं आपकी लाइफ को एक तरह से रिस्क फ्री कर देती हैं। आपको, अगर आपका शादी नहीं भी हुआ है तो भी आपको इनको ले लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका शादी होगा तो बहुत सारी कंपनीज ये फैसिलिटी देती हैं कि आप अपनी फैमिली को भी उसमें बाद में कवर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको छोड़ना, तो आप एक बहुत बड़े रिस्क के लिए एक्सपोज हो, इसको नहीं छोड़ना है, इसको कराना है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का, फाइनेंशियल गोल अचीव करने का एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि जब भी विपत्ति आती है, आपदा आती है, तो वो आदमी को जो है टोटली डिस्ट्रॉय कर देती है। तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस और
टर्म इंश्योरेंस। आप चाहे मैरिड हैं, चाहे आप अभी शादीशुदा नहीं है, चाहे आपने नया नया जॉब ज्वाइन किया है, ये दोनों चीजें और जो अमाउंट मैंने आपको बताई है, कम से कम उतना आपको लेना चाहिए। वो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का और आपकी जो है शारीरिक हेल्थ का, दोनों के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। इस पे जरूर ध्यान दें। और एक बात और, कई बार जो है जहां आप जॉब करते हैं वो कंपनी ये दोनों चीजें आपको प्रोवाइड करती है, तो उसमें आप उस अमाउंट को चेक जरूर कर लें कि वो अमाउंट कितना है। तो जो अमाउंट मैंने बताया है, अगर उससे कम है तो आप अलग से अपना और इंश्योरेंस ले सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आपको उसमें ये देखना है कि जब आप जॉब छोड़ते हैं तो उस केस में उस इंश्योरेंस का क्या होगा, क्या वो दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो जॉब छोड़ते टाइम आपका जो नई कंपनी है वहां पे चेक करना है कि वहां पे आपका जो है कितना इंश्योरेंस कवर है नहीं है। वो सारी चीजें आपको जरूर देखनी है। अगर कम कवर है या नहीं कवर है तो आपको फिर वो नए सिरे से ले लेना है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों इंश्योरेंस आपकी लाइफ को, आपकी फैमिली की लाइफ को रिस्क फ्री रखते हैं, और ये आपने भूलना नहीं है। तो दोस्तों जुड़े रहें हर चीज की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।